कि ये 18 साल का विलंब क्यों लग गया। अमेरिका से ये सवाल पूछा जाए कि अमेरिका खुद इस बात को मानता है, विश्व सारा मानता है कि ये एक बहुत ही घिनौना किस्म का आतंक की वारदात है, जिस पर सभी को कोऑपरेट करना चाहिए कि इस मामले में इंसाफ हो। इंसाफ उन लोगों के साथ हो जिनकी जानें गई, इंसाफ उन लोगों के साथ हो जिनका नुकसान हुआ, इंसाफ उन लोगों के साथ हो जो बुरी तरह से गंभीर तरीके से जख्मी हुए, और इंसाफ उन लोगों के साथ जिन्होंने ये किया। तहव्वुर राना आ रहे हैं, इनके मामले में भी ट्रायल में हमें बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कहीं कमज़ोरी दिखाई तो शायद हो सकता है विश्व से हमें टिप्पणियाँ आए कि हमने इंसाफ ठीक तरह से नहीं किया। तहव्वुर राना को भी बचाव के लिए मौका दिया जाएगा, तहव्वुर राना के लिए भी एक फेयर ट्रायल कंडक्ट की जाएगी, इसलिए कि फौजदारी कानून की दुनिया में क्रिमिनल ट्रायल इज़ अ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, यानी हम सच्चाई की तह तक ट्रायल के ज़रिए पहुँचे हैं, ये बात जाहिर होनी चाहिए बिल्कुल। और ये बात अजमल कसाब के मामले में बिल्कुल हो चुकी, और मुझे नहीं लगता कि तहव्वुर के मामले में भी हम कहीं कोई कोताही करेंगे। स्पेशल कोर्ट का निर्माण होगा, स्पेशल प्रोसिक्यूटर का निर्माण होगा, स्पेशल जज होंगे, सारी दुनिया की निगाहें लगी होंगी, ख़ासतौर पर अमेरिका की कि जिसने उसे हमारे सुपुर्द किया है। तो हमें सारे विश्व को बताना है कि हमारा फौजदारी कानून किसी तरह से कमज़ोर नहीं है, हम पूरी तरह से न्याय करते हैं। 100% हम मुलजिम को भी अपने बचाव का हक देंगे, ये बात दोबारा हमें साबित करनी होगी। लेकिन सरकारी केस चलाने में एक दुश्वारी ये होती है कि 18 साल बाद लोगों की मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, गवाह मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे आशा है कि इस मामले में चूँकि पीड़ित में से कुछ लोग हैं अभी, वो अगर एक या दो भी आकर गवाही अच्छी तरह से दे देंगे तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में कामयाबी होगी और एक सबक आमोज सज़ा ऐसे आतंकवादी को दी जाए कि जिसने इतना बड़ा गुनाह किया है और उसमें उसकी शमूलियत है। देखे गए कई घटनाओं को आपने लीगल एक्सपर्ट के तौर पर बताया है। ये जो घटना जो तहव्वुर राना का इंडिया में लौटना है, इसके आगे की जो लीगल एक्सपर्टीज़ है वो किस तरीके से होगी, उसके तो कितना समय लग सकता है अंदाजन, क्योंकि इसके पहले वाले मामले में हमने देखा कि देखिए अभी इसीलिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है फौजदारी मामले में। अगर कोई हत्या हुई है या कोई गंभीर स्वरूप का गुनाह हुआ है, जैसे यह आतंक का गुनाह हुआ है, उसमें विलम्ब हो जाता है तो उसका फ़ायदा गुनहगार उठा लेता है, और गुनहगार को उससे कई तरीके के फ़ायदे मिलते हैं। एक तो गवाहों की गैर मौजूदगी या नॉन अवेलेबिलिटी वगैरह, और उसके अलावा याददाश्त भूल जाते हैं। तो 18 साल पहले का क्रॉस एग्जामिनर 50, हमने तो बहुत सारा देखा है मामला, मैंने दुनिया भर के कोर्टों में भी के मैटर्स देखे हैं। तो हमें चाहिए कि एक तरफ तो हम आरोपी है उसको पूरा न्याय दें कि हमने आपके साथ कोई ज़्यादती ज़बरदस्ती नहीं की, तफ्तीश के दौरान भी, क्योंकि तफ्तीश के दौरान कई बार ये इल्ज़ाम लगते हैं कि हमें मारा पीटा गया, हमारा कन्फेशन गलत लिखा गया, ये तमाम चीज़ें अक्सर आरोप लगते हैं ऐसे मामलात में। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई गुंजाइश है। एक अच्छी तरह से स्पेशल कोर्ट, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टीम जो होगी वो अच्छी तरह से करे और बग़ैर विलम्ब के करे जांच, और तुरंत इस फास्ट कोर्ट में रख दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और इसका निवाड़ा हो। उसके बाद उसे अपील के मौके मिलते हैं। तो जितना कम समय में, जितना जल्दी हम इस मामले का अंत कर लें, उतना हमारे लिए एक उपलब्धि की बात होगी।